अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू की हुई थी पार्ट 1 की एसोसिएट डिग्री जो आर्ट पार्ट 1 इंग्लिश है, उसके जो 1 एक्ट प्लेज हैं, इनकी जो ट्रांसलेशंस के ऊपर लेक्चर सीरीज़ है वो हमने शुरू की हुई थी। तो इसमें मैंने 1 एक्ट प्ले द बियर जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब हम जो है वो सेकंड वाला जो 1 एक्ट प्ले है जिसका नाम है द बॉय कम्स होम, जिसको ए मिलन ने लिखा है, इसकी हम ट्रांसलेशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो जैसे द बियर जो है वो कॉमेडी है, इस तरह जो द बॉय कम्स होम है वो भी कॉमेडी है। इसमें जो करैक्टर्स हैं वो है जी फ़िलिप है, जिसके ऊपर ये प्ले लिखा गया है, और ये वही लड़का है जो आफ्टर सर्विंग 4 years इन वॉर ही रिटर्न्स टू होम, यानी इसके बारे में ये बताया गया द बॉय कम्स होम, जो कि 4 साल जंग लड़ता रहा है और 4 साल के बाद जो है वो घर वापस आया है। और अंकल जेम्स हैं जी, अंकल जेम्स जो है वो फ़िलिप के गार्डियन हैं, इसके निगरान हैं और एक सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट पर्सन है। मतलब ये है कि उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन घर में बनाए हुए हैं और उनका जो फॉलो करना है वो सब के लिए ज़रूरी है। मतलब ब्रेकफास्ट का एक रूल है और पूरे घर में अंकल जेम्स की जो है वो बात चलती है, उसको कोई जो है ना उसके ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और उसकी एक असिस्टेंट है जो घर की कुक भी है, मिसेस हिगन्स, यानी वो उसकी असिस्टेंट है, वो इम्प्लीमेंट करती है अंकल जेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, स्पेशली खाने पीने के हवाले से, लंच के हवाले से, ब्रेकफास्ट के हवाले से, डिनर के हवाले से। फिर अंकल जेम्स की वाइफ है जिसका नाम एमिली है, और एमिली जो है वो अंकल जेम्स के बरअक्स है, मतलब है कि वो एक सीरियस किस्म की वोमैन है और बड़ी काइंड हार्टेड है, बड़ी शफीक है, और स्पेशली जो फ़िलिप है उसके साथ उसका जो रवैया है वो बहुत ही अच्छा है। घर की एक मुलाजमा भी है जिसका नाम जो है वो मैरी है। और ये ड्रामा लिखा गया है द डे आफ्टर वॉर। जो ए मिलन है, इसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो है वो एक फ़ौजी के तौर पर जो है वो इसने पार्टिसिपेशन की थी। तो इसके ड्रामों के अंदर आपको जो है वो वॉर का सीन जो है वो ज़रूर जो है वो मिलेगा। तो ये कॉमेडी है। ये प्ले जो है कॉमेडी के साथ साथ जो जनरेशन गैप है उसको भी डिस्कस करता है कि कैसे जो है वो बड़े अपनी मर्ज़ी जो है वो छोटों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, और कैसे जो छोटे हैं वो अपनी मर्ज़ी जो है वो बड़ों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्ले है ये कॉमेडी के साथ साथ इसी चीज़ की जो है वो अक्कासी भी करता है। तो चलिए इसकी जो ट्रांसलेशन है वो शुरू करते हैं। अच्छा, सीन क्या है? आ रूम इन अंकल जेम्स हाउस इन द क्रोमवेल रोड, यानी इंग्लैंड का जो क्रोमवेल रोड है उसके एक घर है जिसको अंकल जेम्स का हाउस कहा जाता है, और उस घर का एक कमरा है। टाइम क्या है? द डे आफ्टर द वॉर। अब थोड़ा सा जो सीन है इसको समझ लें। एनी रूम इन अंकल जेम्स हाउस, अंकल जेम्स के घर का कोई एक कमरा है, इज़ फर्निश्ड, जो कि बड़ा फर्निश्ड है, बड़ा डेकोरेटेड है, बड़ा सजा हुआ है। फर्निश सजा हुआ, डेकोरेटेड, इन हैवी मिड विक्टोरियन स्टाइल, यानी जो क्वीन विक्टोरिया है ना, उस के दौर का जो स्टाइल है उस तर्ज पे ये सजा हुआ है। दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग रूम, और ये मॉर्निंग रूम है, इज़ परहैप्स, जिसको हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, इज़ परहैप्स सॉलिडर एंड मोर रिस्पेक्टेबल, यानी ये बड़ा एक सॉलिड किस्म का रूम है और बाकी घर की निस्बत इस कमरे को एक ख़ास इज़्ज़त जो है, एक ख़ास किस्म की जो तकरीम है वो भी हासिल है। इवन दैन द अदर फ्रॉम द हैवी टेबल इन द मिडल ऑफ इट, और इसके वस्त में एक बहुत बड़ी, इस कमरे के वस्त में एक बहुत बड़ी जो है वो मेज़ है, उससे लेकर
टू द हैवी इंग्रेविंग्स। इंग्रेविंग्स कहते हैं नक्शो निगारी, नक्शो निगारी यानी दीवारों के ऊपर भारी किस्म की जो नक्शो निगारी है वो की गई है। यानी आप यूँ कह लें कि कमरे के वस्त में एक भारी मेज़ है बहुत बड़ी, और उससे लेकर जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी बड़ी हैवी किस्म की जो नक्शो निगारी है वो की गई है। यानी इससे ये पता चलता है कि अंकल जेम्स जो हैं वो एक बड़े मतलब के टेस्ट रखने वाले जो है इंसान हैं। देयर आर 2 doors टू इट। इसको 2 दरवाजे लगे हुए हैं। द वन एट द बैक ओपन्स इनटू द हॉल, और एक दरवाज़ा बैक की तरफ जो वो हॉल है उसकी तरफ खुलता है। द वन एट द साइड इनटू द डाइनिंग रूम, और एक जो दरवाज़ा है वो डाइनिंग रूम की तरफ जो है वो खुलता है। लेकिन पहली एंट्री होगी है फ़िलिप की। फ़िलिप कम्स इन फ्रॉम द हॉल, ये हॉल में से आते हैं, एंड गोज़ इनटू द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में चला जाता है। एपरेंटली यानी ज़ाहिरी तौर पर, ही फाइंड्स नथिंग देयर, उसको वहाँ कुछ मिलता नहीं है, यानी डाइनिंग रूम में कुछ खाने को उसको मिलता नहीं है, इधर उधर देख रहा है। फॉर ही रिटर्न्स टू द मॉर्निंग रूम, और फिर वो मॉर्निंग रूम की तरफ आ जाता है। लुक्स अबाउट हिम फॉर अ मोमेंट, और इधर उधर देखता है एक लम्हे के लिए। एंड देन रिंग्स द बेल, और फिर जो है वो बेल बजाता है। इट इज़ 10 o'clock, सुबह के 10 बजे हैं। एंड ही वांट्स हिज ब्रेकफास्ट, हालांकि नाश्ते का जो टाइम है अंकल जेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो सुबह 8 बजे है, लेकिन ये 10 बजे जो है वो नाश्ता ढूंढ रहा है। ही पिक्स अप द पेपर, अखबार उठाता है, एंड सिट्स इन द हैवी आर्म चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर, और जो आर्म चेयर है यानी जो कंफर्टेबल चेयर है उसमें आतिशदान के सामने बैठ जाता है। अ प्लेजेंट लुकिंग वेल बिल्ट पर्सन है, यानी कि बड़ी उम्दा शख्सियत का जो है वो मालिक है, ऑफ 23, और इसकी उम्र कितनी है 23 साल। विद एन एयर ऑफ डिजीजबनेस अबाउट हिम, यानी कि वो चेहरे से बहुत ही जो है वो ऐसा इंसान लगता है जिसके अंदर कुव्वत फ़ैसला है, ठीक है ना, डिसीजबनेस कुव्वत फ़ैसला, क्योंकि वो आर्मी में रहा है और फ्रंट पे जो है ना वो फ़ाइट करता रहा है, तो उसके अंदर जो है ना वो फ़ैसला करने की जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा है। मैरी द पार्लर मेड, यानी उस घर की जो मुलाजमा है, कम्स इन, वो अंदर आती है। मैरी कहती है डिड यू रिंग मास्टर फ़िलिप, मास्टर फ़िलिप क्या आपने बेल बजाई? फ़िलिप एब्सेंटली, यानी उसकी तरफ ना देखते हुए, येस आई वांट सम ब्रेकफास्ट प्लीज़ मैरी, मैरी मुझे नाश्ता चाहिए, प्लीज़ मुझे नाश्ता दे दो। मैरी कोल्डली, यानी कि थोड़ा सा सहमे हुए लहजे में, ब्रेकफास्ट हैज़ बिन क्लियर्ड अवे एन आवर अगो, यानी नाश्ता तो 9 बजे ख़त्म हो गया था, 8 बजे शुरू और 9 बजे ख़त्म हो जाता है। फ़िलिप एग्जैक्टली दैट्स वाई आई रैंग, यही तो वजह है कि मैंने घंटी बजाई है कि नाश्ता आप लोगों ने कर लिया है, ख़त्म कर लिया, लिहाजा मुझे दो नाश्ता, मैंने नाश्ता नहीं किया है। यू कैन बॉयल मी आ कपल ऑफ एग्स और समथिंग, आप मेरे लिए 1-2 अंडे बॉयल कर सकती हो। कॉफ़ी नॉट टी, यानी मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी लेता हूँ। मैरी आई एम श्योर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिन्स विल से, मिसेस हिगिन्स क्या कहेगी, यानी इस घर की जो कुक है, जो अंकल जेम्स की असिस्टेंट है, वो क्या कहेगी। फ़िलिप गेटिंग अप, हु इज़ मिसेस हिगिन्स, ये कौन है जी। मैरी द कुक, जनाब ये इस घर की मुलाजमा है, कुक है, एंड शी इज़ नॉट यूज टू बीइंग पुट अबाउट लाइक दिस, और वो इस तरह का जो काम है ना, यानी लेट नाश्ता करना, इसको वो बर्दाश्त नहीं करती है। फ़िलिप डू यू थिंक शी शैल से समथिंग, तुम्हारे ख्याल में कि वो नाराज़ हो जाएगी। मैरी आई डोंट नो व्हाट शी शैल से, मुझे नहीं पता कि वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है। फ़िलिप यू नीडेंट टेल मी, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यू नो इफ़ यू डोंट वांट टू, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो ना बताओ। एनीवे आई डोंट सपोज इट विल शॉक मी, कि इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मिसेस हिगिन्स क्या कहती हैं। वन गेट्स यूज टू इट इन द आर्मी, हम ऐसी बहुत सी बातें जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं आर्मी में। ही स्माइल्स प्लेजेंटली एट हर, यानी उसे देखकर मुस्कुराता है। मैरी वेल आई शैल डू व्हाट आई कैन सर, सर मैं मेरे बस में जो है मैं करती हूँ, बट ब्रेकफास्ट एट 8 शार्प इज़ द मास्टर रूल, यानी इस घर का जो मालिक है, जो मास्टर है, उसका रूल है कि नाश्ता 8 बजे शुरू करना है और 9 बजे क्लियर है, उसके बाद कोई नाश्ता नहीं। जस्ट एज इट यूज़ टू बी
बिफोर यू वेंट अवे टू द वॉर। और ये वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप जंग में गए थे, वॉर में गए थे, तो उससे पहले भी वही वाले हैं। फिलिप, बिफोर आई वेंट टू द वॉर आई डिड अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स। यानी मैं जब जंग में गया था तो मैं भी बहुत सी हमाकतें करता था। यानी जंग में मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी और मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हूँ, यानी मुझे अकल आ गई है। डोंट ड्रैग देम अप नाउ, अब वो दौर वापस ना खींचो। मोर कर्टली का मतलब है मुख्तसरन, यानी मुख्तसरन बात करता है। 2 एग्स, दो अंडे बॉयल करना है। एंड इफ़ देर इज़ अ हैम, और अगर हैम हो, ये किस्म का गोश्त है, ब्रिंग डेट अलॉन्ग टू, वो भी लेकर आना है। ही टर्न्स अवे, और वहाँ से वो चला जाता है। मैरी डाउटफुली एज शी प्रिपेयर्स टू गो, यानी वो शक में पड़ गया, मैं क्या करूँ। वेल आई एम श्योर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगन्स विल से, यानी ये मिसेस हिगन्स, पहली बात तो ये कि घर में अंकल जेम्स सब डरते हैं, और उसके बाद जो है वो मिसेस हिगन्स से डरते हैं। एग्जिट मैरी, मैरी वहाँ से चली जाती है। एज शी गोज़ आउट शी मेक्स वे फॉर आंट एमली, यानी वो जाती है और आंट एमली जो है वो आ जाती है। टू कम इन अ काइंड हार्टेड मिड विक्टोरियन लेडी, यानी कि मिड विक्टोरियन एक लेडी है, बड़ी शफीक किस्म की है। हु हैज़ नेवर हैड एनी डिज़ायर ऑफ वोट, यानी जिसने कभी भी किसी से राय नहीं मांगी। मतलब ये है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी बात सुनो, ये कर दो, वो कर दो, ये ख्वाहिश उसके अंदर नहीं थी। एमली, देर यू आर फिलिप, फिलिप तुम यहाँ बैठे हो। गुड मॉर्निंग डियर, डिड यू स्लीप वेल, क्या रात को नींद अच्छी आई थी। फिलिप, रादर स्प्लेंडेडली, बहुत आला। थैंक्स आंट एमली, हाउ आर यू, आप कैसी हो। ही किसेज हर, उसका बोसा लेता है। एमली, एंड डिड यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया। नॉटी बॉय, शरीर लड़के, टू बी लेट फॉर इट, तुम हमेशा लेट हो जाती हो। आई ऑलवेज थाट दे हैड टू गेट अप सो अर्ली इन द आर्मी, और मैं तो ये समझती थी कि आर्मी में आप रह कर आपको आदत पड़ गई होगी जल्दी उठने की, क्योंकि आर्मी वाले बड़ी जल्दी उठ जाते हैं। फिलिप, दे डू, हाँ जी वो उठ जाते हैं। डेट्स वाई दे आर सो लेट व्हेन दे गेट आउट ऑफ द आर्मी, यानी जब हम आर्मी से बाहर होते हैं तो हम अक्सर जो है ना वो लेट उठते हैं। एमली, डियर मी आई शुड हैव थॉट अ हैबिट ऑफ 4 years वुड हैव स्टेड विद यू, मेरा तो ये ख्याल था कि 4 साल की ये जो आदत है जल्दी उठने की, ये तुम्हारे साथ रही होगी। मतलब है कि तुम इस पे जो है ना कायम रहे होगे और अब भी तुम जल्दी उठोगे, लेकिन तुम तो लेट उठते हो।